ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पूर्व में वर्णित जो ये जगत की स्थिति है कि किस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना की और पूर्व में जैसे सृष्टि की थी उसी की स्मृति करके दिव्य दृष्टि से देख करके और उन्होंने पुनः इस कल्प वाली सृष्टि को किया है। यथा पूर्व मकल्पयति, जैसे पहले सृष्टि रचना की थी वैसे ही इस सृष्टि को भी ब्रह्मा जी ने रचा है। और उन्होंने सभी प्रकार के योनियां बनाई, धर्म कर्म बनाए, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, सारी चीज़ें श्री ब्रह्मा जी ने संरचना की हैं। और किन कर्मों के द्वारा ये जीव बंधता है और कौन कर्म चित्त को निर्मल बना करके मोक्ष देने वाले हैं, ये सारी बातें श्री ब्रह्मा जी ने बताई। कल्याण का साधन, मोक्ष का साधन ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान है। ब्रह्मात्मक बोध के बगैर कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार से ये जगत रचना हुई है। पूर्व में इसका कथन काफ़ी विस्तार से हो चुका है। तो कहते हैं इस प्रकार से इसकी संरचना हमने जगत की है और इस प्रकार से ये उपजा है। परंतु ये कैसा है? मन का संकल्प ही है। जैसे राम जी स्वप्ने का जगत कैसा है? आपकी वासनात्मक संकल्प, आपके खाने पीने रहने सोने आदि की जो वासना, राग द्वेष आदि की जो वासना, वही स्वप्ने का जगत हो करके दिखने लगती है। वो तुम्हारे मन का वासनात्मक संकल्प से और अलग कुछ नहीं है। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी का जो ये जगत संरचना है, यद्यप ब्रह्मा जी जगत के रजोगुणी ईश्वर हैं, सत्य संकल्प हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और बाकी शक्तियाँ उन्हों में नहीं होवेंगी, और सृष्टियाँ और शक्तियाँ भी उन्हों के अंदर विद्यमान हैं। जैसे सृष्टि की पालना करना विष्णु का काम है और रुद्र का काम संहार करना, ब्रह्मा जी का काम निजी काम उत्पत्ति करना। तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति तो करते हैं, चाहें तो वो संहार भी कर सकते हैं। संहारक भी क्षमता भी उन्हों में विद्यमान है, परंतु ये संहारक क्षमता उन्हों के अंदर गौड़ है। मुख्य रजोगुणी क्षमता सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली ये मुख्य है ब्रह्मा जी में। इसी प्रकार श्री हरि विष्णु में पालना करने की शक्ति सतोगुणी ये शक्ति है। ये तो उनके अंदर निजी है ही। कदाचित ऐसा नहीं सोचना कि वो सृष्टि संरचना नहीं कर सकते अथवा संहार नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें भी विष्णु भगवान में हैं, परंतु सतोगुणी प्रधान सृष्टि की पालना मुख्य करके है। इसी प्रकार रुद्र में संहारक क्षमता मुख्य करके है। रुद्र चाहे सृष्टि को उत्पत्ति कर सकते हैं और पालना भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं। ऐसे ही तीनों देव तीनों काम कर सकते हैं, परंतु रजोगुणी ब्रह्मा में उत्पत्ति प्रधानता है, सतोगुणी विष्णु भगवान में
पालना की प्रधानता है और तमोगुणी प्रधान श्री रुद्र भगवान के अंदर, शंकर जी के अंदर में संहारक क्षमता प्रधान है। सृष्टि की उत्पत्ति और पालना ये गौड़ है, पर तीनों काम तीनों में विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही बंधुओं तुम्हारे हमारे मन में भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जैसे ईश्वर के सतोगुणी ईश्वर, रजोगुणी ईश्वर, तमोगुणी ईश्वर, एक एक गुण के ईश्वर हैं ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र। तीनों की समष्टि अवस्था प्रणव कहलाती है। तो वो प्रणव ही सगुण ईश्वर कहलाता है, जो एक है इन तीनों के की समष्टि। इसलिए प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव अक्षर के मध्य में यदि देखें तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र की जो रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी उपाधि है, ये उपाधि वहाँ साम्यावस्था को, अर्थात तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिले हुए जब गुण होते हैं, उस समय उस माया की स्थिति को मूल प्रकृति बोलते हैं। और मूल प्रकृति में जब चैतन्य सत्ता आत्मा या ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है तो उस समय सगुण निराकार ईश्वर कहलाता है, जिसका नाम ओंकार है। तस्य वाचकः प्रणवा, उसका पुकारु नाम ओम है। तद जपः, उसका जप करना चाहिए। तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करना चाहिए कि वो मैं हूँ। अर्थ क्या है? ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सब कुछ बना हुआ, ये सारा जगत ओंकार का व्याख्यान है। इसलिए ओंकार तुम्हारे हमारे सबके अंदर समाया हुआ है। इसलिए जब जप करें तो इस मंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। अजपा जप करें तब वैसे कर सकते हैं, ओम 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 करके जप कर सकते हैं, और नहीं तो तद जपा तद अर्थ भावनम, इसके जप करें, इसके अर्थ की भावना करें। कैसे? ओ माँ, आते हुए ओ, जाते हुए माँ। ऐसा करने से ओम ओम ऐसा अंदर चिंतन क्या करना, वो ओम मैं ही हूँ। क्योंकि ओंकार से अलग होकर के हमारा कोई वजूद नहीं है। वजूद जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी वृत्ति मन में जो रहती है वो मूल प्रकृति का ही है, एक परिच्छिन्न रूप है, एक टुकड़ा है। मूल प्रकृति में वही ब्रह्म झांकता है, ईश्वर कहलाता, मन में झांकता है ब्रह्म, वो जीव कहलाता है। इसलिए जीव ब्रह्म ही है और ब्रह्म का ही नाम ओंकार है। इसलिए ओम वो ओम मैं ही हूँ। बोले कौन से ओम की बात कर रहे हो? शरीर ओम है क्या? बोले नहीं। और इंद्रियां ओम हैं? नहीं। मन बुद्धि? बोले नहीं। वह सोने जागने वाली चेतना? बोले ये तो नहीं, पर इसको भी जो जानता है वो ओंकार का निराकार रूप है। साकार रूप क्या है? समस्त जीव में जो सोने जागने वाली चेतना है समस्त जीवों के अंदर, ये ओंकार का सगुण निराकार ही रूप है, जो सब में समाया हुआ है। सब सारे मन में जो सोने जागने वाली चेतना मिला दें तो इक्वल टू ईश्वर। ईश्वर है, सारे मन मिला दो माया, सारे सोने जागने वाली चेतना मिला दो सगुण निराकार, इसी का नाम ओंकार है। यही सब में समाया हुआ है जो जीव भाव बना है। इसलिए जीव भाव बना हुआ, गीता में आता है कि ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति करके कथन है ना, तो उसमें कहते हैं जीव भूता ययेदम धार्यते जगत। ये सगुण निराकार जो ईश्वर है, जीव भूता, जीव बना हुआ है, ययेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया गया है। इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सर्व रूप है। इसलिए ओम की श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में अर्थात निराकार चैतन्य सत्ता आत्मा में जाते हैं और ओम ओम
की झीनी धुन से अपनी सूरत ही जगाते हैं, अपनी सूरत जगा लेते हैं। और जिस दिन सूरत सुहागिन जाग गई तो फिर तो ब्रह्म की प्राप्ति हो ही जाती है। सूरति में दे मैं हूँ जगत, मैं मेरा तू तेरा, जगत के पद पदार्थ सत्य हैं, भोग पदार्थ रमणीक हैं, बस ऐसे ही भरा पड़ा है। इस सुरति में मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य सत्ता मैं ही हूँ, जो कि बुद्धि का भी आश्रय और प्रकाशक है। इनेदम सर्वम विजानीयात्, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है, ऐसा जो विज्ञाता आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा धारण करने से ये साधक धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है और केवल निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ये ब्रह्मा जी ने जो ये जगत उत्पन्न किया और भगवान विष्णु जिनका पालन करते हैं और रुद्र जिसका संहार कर देते हैं, ऐसा जो ये जगत है ये कैसा है? हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे मन का संकल्प है। जैसे तुम्हारे मन का संकल्प स्वप्ने का जगत दिखता है, तुम्हारे मन का संकल्प मनोराज्य बन करके दिखता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का संकल्प ये जगत होकर के बनता दिखता है। क्योंकि ब्रह्मा जी जगत के ईश्वर हैं, सत्य संकल्प हैं, इसलिए उनके अंदर जो उठने वाला जगत का संकल्प है ये हमें और आपको सत्य करके प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी तो इस जगत को अपना संकल्प रूप ही मानते हैं, इस जगत को यथार्थ न मान करके आत्म सत्ता ही यथार्थ है ऐसा जानते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हे राम जी, इस प्रकार जो ये जगत उपजाए कुछ उपजा नहीं, उपजे हुए कि नहीं स्थित है। वास्तव में जैसे स्वप्ने का जगत शून्य रूप ही होता है, वहाँ कुछ होता नहीं है, ऐसे ही राम जी इस जगत को भी जानना, ये जगत भी कुछ बना नहीं, शून्य रूप ही है, खाली खाली ही है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और भी बैठे हैं, जगह भरी भरी है, परंतु ये जगह अभी जब हट जाएंगे तो खाली निकल है, क्योंकि खाली ये है। बैठने से पहले खाली थी और जाने के बाद में खाली हो जाएगी। बीच में भी शरीर के रहते भी ऐसा समझो यहाँ खाली रूप ही है, शून्यता ही है, आकाश ही है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही जन्म से पहले और मरण के बाद में देह और जगत नहीं होता। कौन होता है? जन्म से पहले आत्मा होता है, परमात्मा होता है। मरने के बाद में कौन रहता है? परमात्मा ही बचता है। बीच में बचपना, जवानी, बुढ़ापा करके जो जगत जो देह दिखाई पड़ रहा है, जगत दिखाई पड़ रहा है, ये भी आज इसके रहते ही ऐसा देखो कि मैं चैतन्य सत्ता, चैतन्य काश, चैतन्य आकाश, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। जैसे अनेकों मकान में बनने से मकान के आकाश बन गए हैं और मकान तोड़ दो तो एक महाकाश निकलता है, ऐसे ही एक ही आत्मा समस्त जीवों में अहम अस्मि होकर के फुर रहा है। शरीर के पहले और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद में वही बचता है। इसलिए कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे राम जी, मन के फुरने से ये सृष्टि भाषते होती है। यदि मन ना फुरे, मन खड़ा ना हो, तो आप देह और जगत दोनों को ही नहीं जान सकते। और जब मन लीन हो जाता है तब दिखना बंद हो जाता है। जब मन खड़ा हो जाता है तो देह और जगत दिखने लगते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं मन में ही जगत हो, बाहर दिख रहा हो। जैसे सिनेमा के अंदर उसमें फोकस डाला जाता है पर्दे पर, तो पर्दे पर जगत दिख रहा है, पर पर्दे में जगत नहीं, जगत है वो रील के अंदर, जो सुराखों से होकर के फोकस डाला जाता है पर्दे पर। ऐसे ही ये जगत मन रूपी रील में
मन रूपी चिप में ये जगत विद्यमान है और 5 ज्ञानेंद्रिय रूप शूराकों से, छिद्रों से ये जगत देह और जगत सत्य सा दिखने लगता है, क्रिया संयुक्त दिखने लगता है। ऐसा क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है राम जी, उसने परमार्थ में भी स्थान नहीं रोका, कोई स्थान नहीं घेरे है, वो निराकार पहले ही से है। लगता है तुम्हें आकार, आकार लगता है संकल्प की वजह से, जैसे सपने का जगत निराकार ही होता है परंतु आकार वाला लगता है। ऐसे ही राम जी ये जगत भी शून्य रूप है, निराकार है, परंतु संकल्प के कारण आकार वाले जैसा लगता है। आधार बिना ये जगत रूपी चित्र है राम जी। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, कोई मूर्ति हो पत्थर ना हो तो मूर्ति कैसे रहेगी, तैसे ही राम जी यह जगत बड़ा भासता है पर मिथ्या ही है, असत्य और अंधकार रूप है, आकाश में चित्त की नाई स्थित है। जैसे आकाश में चित्त की स्थिति हो, जैसे स्वप्न में जगत रूप होकर के मन भाषित होता है, हाँ, पर वो जगत असत रूप होता है, तैसे ही राम जी यह शरीर जगत मन के फुरने से भासता है, तैसे ही यह शरीर आदिक जगत मन के फुरने से भासता है। मन का स्फुरण होना ही इस जगत के होने का कारण है राम जी। जैसे कहते जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, तैसे जगत का कारण चित्त है राम जी। सब जगत आकाश मात्र है और घड़ा कपड़ा गड़ा आदि क्रम सहित भी असत रूप है। जैसे जल में जो चक्रावर्त भासते हैं, जो भंवर भासते हैं, वे असत रूप ही हैं, वास्तव में वो पानी की ही अभिव्यक्ति है उन रूपों में। तैसे ही पर्वत आदि जगत जो ये तुम्हें दिखते हैं राम जी, ये असत रूप हैं। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर संरचना की है। हे राम जी, जैसे कुशवारी अपने निवास के निमित्त अपने शरीर के चारों ओर घर बना लेता है और आप ही अपने को बंधन में डाल देता है, तैसे ही मन शरीर आदि की रचना करके आप स्वयं ही दुखी होता है और देहाभिमान में पड़ करके पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस जाता है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो संकल्प से रहित हो करके सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध ना हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं। आप मन के द्वारा मन लगा करके प्रयत्न करेंगे, आपका काम जरूर होवेगा। कठिन क्रूर पदार्थ भी राम जी मन से ही सिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा जो देव है वह सर्वशक्तिमान है राम जी। हे राम जी, मन भी उसी परमात्मा की शक्ति है। और आज इतना ही। ओम।